अब तक 10 दिनों में पुलिस कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में पहुंची मैम? अब तक क्या स्टेटस है? अभी जो एसआईटी है उसके द्वारा जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है विभिन्न सोर्सेस से उसको मर्ज करके हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर। और उसके आधार पर वही जो ट्रेल है प्रॉपर जो बताया गया था प्रकरण में जो लिखित रिपोर्ट में उसको तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा मैम, वीरमनाथ को अब तक कितनी बार पूछताछ के लिए बुला चुके हैं? क्योंकि वीरमनाथ जी उसी घर में रहते भी थे तो सारी जब्तियां वगैरह में भी उनकी आवश्यकता होती है और डिटेल्स में भी उनकी आवश्यकता होती है। तो उनको चार चार बार बुलाया जा चुका है। अच्छा मैम, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब तक तकरीबन 33 लोगों की पूछताछ कर चुकी है। कौन कौन है बोलो? वो जहाँ जिस हॉस्पिटल में तुरंत ले गए थे इलाज के बाद, जिस कंपाउंडर ने घर जाके इंजेक्शन लगाया था, इसके अतिरिक्त अन्य वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिन्होंने पहले इलाज किया था उनसे जानकारी ली जा चुकी है। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी ली गई है, उनके कजन से, उस घर में आने जाने वाले लोग जो फ्रीक्वेंटली हैं उनसे जानकारी ली जा चुकी है। और उस क्लोज जो विसिनिटी जो क्लोज फ्रेम ऑफ टाइम है उस वक्त जो वहां पे मौजूद थे उस घर में उनसे जानकारी ली जा चुकी है। अच्छा, प्रेक्षक हॉस्पिटल के किन किन लोगों से पूछताछ हुई है? प्रेक्षण हॉस्पिटल में जो लोग वो सारे इवेंट के अंदर इन्वॉल्व थे, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, डॉक्टर, इन सब से पूछताछ की जा चुकी है। अच्छा मैम, साध्वी प्रेम बैसा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको क्या स्टेटस है उनका? क्या उनकी रिपोर्ट आ चुकी है? बिल्कुल, जो सोशल मीडिया उनके हैंडल करते हैं उनसे भी जानकारी ली गई है। और अन्य तकनीकी जो उसमें चीज़ें हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे खुद पे जो हमारे को चीज़ें दिख रही हैं जो विजिबल हैं उनको देखा गया है और उसका एनालिसिस चल रहा है। अच्छा मैम, कुछ टाइम पूर्व एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, उसमें उसको महिला दिख रही है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया है? देखिएगा, इस तरीके की जो भी चीज़ है जहाँ पर भी हमें लगता है कि इस पॉइंट को क्लियर करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनको बुलाया जा रहा है और इसी क्रम में उन्हें भी बुलाया गया। अच्छा, कितने सैंपल भेजे गए हैं एफएसएल के लिए? एफएसएल के लिए एग्जैक्ट अभी गिनती मुझे याद नहीं होगी, परंतु 30 प्लस 10 हो सकता है सैंपल्स गए हैं और वो और आवश्यकता होगी तो भी भेजे जाएंगे। अच्छा मैम, एक बात आ रही थी कि जो नीडल इंजेक्शन दिया गया था उस नीडल का और साध्वी प्रेम बैसा का है जो डीएनए मैच करवाया जा रहा है कि इंजेक्शन दिया गया था, इंजेक्ट किया गया था या नहीं किया गया डीएनए प्रोफाइलिंग जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का और एफएसएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो वो करवाया जा रहा है। था? अच्छा मैम, लोग जानना चाह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं, कब तक जो है विसरा रिपोर्ट आएगी, कब तक पता चल पाएगा कि ये हत्या हुई थी या मौत? आपको जो एफएसएल में एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि कितने टाइम में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होगी। अच्छा, ये जोधपुर पुलिस द्वारा भी एक पत्र लिखा गया है एफएसएल को, जल्दी जो उसका इन्वेस्टिगेशन करके भेजा जाए। जी, श्रीमान डीसीपी साहब द्वारा और आवश्यकता होगी तो सीपी साहब द्वारा भी ऐसा एक पत्र प्रेषित किया जाएगा, वो किया जाता है, वो अन्य प्रकरणों में भी किया जाता है। और इसमें क्योंकि एक्सपेडाइट करना प्रोसेस को अति आवश्यक है, श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट विनीत बंसल सर के द्वारा ऐसा एक पत्र भेजा गया रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा मैम, प्रेक्षा हॉस्पिटल का डीवीआर है, वहाँ के रजिस्टर है उस समय की, वो भी जब्त किए गए हैं? जो भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है घटनाक्रम को डेवलप करने के लिए वो सब हमने फाइल पे नियमानुसार लिए जो कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से, और उसी के क्रम में हमने ये भी चीज़ें ली हैं। अच्छा, अंतिम सवाल मैम, जिस तरीके से जो वीरमनाथ है, सुरेश है, भूमाराम है, इन लोगों के बयानों में प्रथम दृष्टया क्या आया है? प्रथम दृष्टया जो लिखित रिपोर्ट है उससे सिमिलैरिटी इवेंट्स की पाई गई है। हमें अभी तक कोई बहुत बड़ा अम, ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ अभी तक मिला नहीं है। जी। अच्छा, साध्वी प्रेम बैसा के जो हाल ही में जो कथाएं की गई थी, वो कहाँ कहाँ की गई थी, उस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? जी, हर एस्पेक्ट पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है गहनता से। ये थे हमारे साथ जो एसआईटी प्रमुख है छवि शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिन जिन लोगों की जहाँ जहाँ जो साध्वी प्रेम बैसा से रिलेटेड लोग हैं और जो बहुत ही करीब लोग हैं उनको सबको बुलाया जा रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ी तो अन्य लोगों को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से साध्वी प्रेम बैसा की मौत को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि मौत हुई या हत्या, ये तमाम पहलू एफएसएल की रिपोर्ट पर है। जब भी एफएसएल रिपोर्ट आएगी तब खुलासा होगा कि आखिर साध्वी प्रेम बैसा के साथ हुआ क्या था।